हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेम्ड रिएक्शन में हुंस-डिकर रिएक्शन की। इसमें क्या होगा, जो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैलोजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, हीट करेंगे उन्हें, तो बनेगा एल्किल हैलाइड। देखें इसमें, यहाँ हमने लिया सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, RCOOAg, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं हैलोजन से X2 इन द प्रेजेंस ऑफ, एज ए सॉल्वेंट हम क्या लिए हुए हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसे हीट कर रहे हैं। हीट देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होंगे, इधर बॉन्ड बनेंगे, तो RX बने, RX प्लस AgX का प्रेसिपिटेट प्लस CO2 गैस, ये प्रेसिपिटेट है और ये एल्किल हैलाइड बना। ध्यान दें, इसमें जो हैलोजन है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन्स हैं। ब्रोमीन ये रिएक्शन नहीं देगा, फ्लोरीन ये रिएक्शन नहीं देगा, क्लोरीन एंड ब्रोमीन ये दोनों ही रिएक्शन देंगे। आयोडीन के साथ जो रिएक्शन होगी तो वो कुछ दूसरी रिएक्शन होगी और उसका नाम अलग है, हम उसे भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ देखें, हुंस-डिकर रिएक्शन में क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों ही रिएक्शन देंगे। अगर दोनों के केस में देखा जाए तो ब्रोमीन गिव द बेटर रिजल्ट इन हुंस-डिकर रिएक्शन। ध्यान दें, इसकी मैकेनिज्म लिखते हैं, और मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल। तो मैकेनिज्म जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, और जेई और मेडिकल से के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी रिएक्शन है, और इसमें क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। देखें मैकेनिज्म में क्या, कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप में सिल्वर सॉल्ट ऑफ सिल्वर ये नेगेटिव होगा और यहाँ ये पॉजिटिव, और ये रिएक्शन कर रहा है, मान लिया हमने ब्रोमीन ले लिया, तो ब्रोमीन ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और यहाँ हमने लिया हुआ है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो देखें, ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड यहाँ अटैक करेगा, और ब्रोमीन के जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं, ब्रोमीन एटम दोनों जुड़े हुए हैं, ब्रोमीन मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक ब्रोमीन के साथ चले जाते हैं, जो Br के साथ मिलकर क्या AgBr बना देगा, ये बाहर हो गया, और हमें मिला यहाँ RC डबल बॉन्ड OOBr। ये जो बॉन्ड है ये है हाइपोब्रोमाइट। अगर आप जानते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में HOBr, तो ये है हाइपोब्रोमस एसिड। अगर इसमें से मैं H प्लस को अलग कर दूं, प्लस OBr नेगेटिव, तो ये है हाइपोब्रोमाइट। ये यहाँ पर जो बना है वो है हाइपोब्रोमाइट, ये हाइपोब्रोमाइट है, और ये जो इतना पार्ट है ये एसाइल है। असाइल हाइपोब्रोमाइट एक इंटरमीडिएट बना। ध्यान दें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, जो इंटरमीडिएट की फॉर्म में बन रहा है। आगे देखें, सेकंड स्टेप जो इसका होगा, तो यहाँ जो एसाइल हाइपोब्रोमाइट है RC डबल बॉन्ड OOBr, यहाँ हमने हीट दी हुई है, तो इट विल ब्रेक इनटू द फ्री रेडिकल्स, रेडिकल के फॉर्म में आएगा। ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के पास चला गया, वन इलेक्ट्रॉन गोज टू द ऑक्सीजन, इट विल कन्वर्ट इनटू द RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये फ्री रेडिकल, प्लस ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ब्रोमीन का भी फ्री रेडिकल बना। ध्यान दें, अब ये
जो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन है इट गोज़ इनटू द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जो हमारे पास एल्किल ग्रुप्स के कार्बन से और CO ग्रुप के कार्बन से जो बॉन्ड बना हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में आएगा और यहाँ से एल्किल फ्री रेडिकल बन गया। एल्किल फ्री रेडिकल बना, ध्यान दें, तो यहाँ CO2 बाहर हो गया और एल्किल ग्रुप एल्किल फ्री रेडिकल प्लस ब्रोमीन फ्री रेडिकल, तो इससे बन गया RBr, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड। इसमें ये जो फ्री रेडिकल बन रहा है तो ये रेट को डिसाइड करेगा। ये एक इंटरमीडिएट बना, तो यहाँ अगर मैं रेट लिखूँ, रेट ऑफ HR बोले तो हुंस-डिकर रिएक्शन, HR का जो रेट का ऑर्डर होगा वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल ग्रुप्स होंगे। उनमें प्राइमरी सबसे फास्ट, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, ध्यान दें। और इनमें फ्लोरीन रिएक्शन नहीं देगा, क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों ही रिएक्शन देंगे। इन क्लोरीन एंड ब्रोमीन गिव बेटर रिजल्ट। ब्रोमीन के साथ ये रिएक्शन अच्छी होगी। अगर मैं इसे आयोडीन के साथ इसी तरह से रिएक्शन को कराता हूँ तो देखिए RC डबल बॉन्ड OAG, मैंने सिल्वर सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। सिल्वर सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बन जाता है देखें जरा। RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड को लो और इसमें AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ में हीट करो तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ध्यान दें, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं आयोडीन के साथ, और हमने इसमें जो सॉल्वेंट लिया है वो CCl4, ये है नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसमें कोई भी पोलैरिटी नहीं है। और यहाँ हमारे पास जो बना वो बना AgI प्लस CO2 प्लस RI, लेकिन RI में फिर दोबारा से ये रिएक्शन हो जाएगी। RI अगेन एल्किल आयोडाइड अगेन रिएक्ट विद AgI प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर, और हमें मिल जाएगा RCOR, एस्टर फॉर्म होगा। इसमें हम मेजर प्रोडक्ट देखते हैं। इस रिएक्शन का जो नाम है ये हुंस-डिकर रिएक्शन नहीं है, ये है सिमोनिनी रिएक्शन है। ये अगर पूरा नाम लें तो विरमोन सिमोनिनी रिएक्शन है। ये जो ब्रोमीन और क्लोरीन के साथ में जो रिएक्शन हो रही है जिसमें एल्किल ब्रोमाइड बन रहा है, तो ये रिएक्शन हुंस-डिकर रिएक्शन है। अगर मैं आयोडीन के साथ में सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराता हूँ तो मुझे एस्टर मिलता है। ये मेजर प्रोडक्ट है अबाउट 80%, और 10% इसमें एल्किल हैलाइड, लेकिन हम मेजर प्रोडक्ट को काउंट करते हैं। ऐसे इसमें मेजर प्रोडक्ट RBr है, माइनर इसमें कुछ एस्टर भी बनेगा। तो यहाँ हम मेजर प्रोडक्ट की बात करेंगे। ये रिएक्शन होपफुली इसकी मैकेनिज़्म आपको समझ में आई होगी, और हम एक दो एग्जांपल लिखते हैं। तो देखिए एग्जांपल फर्स्ट,
find the major product of हुंस-डिकर रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट हमें पता करना है। ठीक, ए मैंने लिया, यहाँ पर मैं लेता हूँ बेंजीन रिंग, यहाँ CH2 डबल बॉन्ड O OAG। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 और इसे हीट किया। एक ये रिएक्शन है। अब प्रोडक्ट मुझे बताएं। B मैं लेता हूं यहाँ 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग, इसमें दोनों तरफ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है और यहाँ मैंने सिल्वर सॉल्ट बनाया। देखें OAG, ये डबल बॉन्ड O सिल्वर सॉल्ट है और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी है क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। क्या प्रोडक्ट बनेगा? C देखें, मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम। मेजर प्रोडक्ट कौन से बनेंगे? आप वीडियो को पॉज करके आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। और यहाँ देखें एक और इसकी रिएक्शन मैं ब्रोमीन के साथ करा रहा हूँ CCl4 की प्रेजेंस में। आप इन तीनों के मेजर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें। ध्यान दें, यहाँ से आप शायद बना लिए होंगे और नहीं बनाए तो देखें, ये सिल्वर सॉल्ट है और यहाँ ये CO2 के फॉर्म में चला जाएगा, AgBr हो जाएगा बाहर, यहाँ CH2 फ्री रेडिकल रहेगा। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान दें, जो फ्री रेडिकल बनेगा वो क्या है? बेंजाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा। CH2 फ्री रेडिकल और ब्रोमीन फ्री रेडिकल ये आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ध्यान दें, यहाँ से भी देखो 2 मोल हमें ब्रोमीन लेना, जो क्लोरीन लेना पड़ेगा और ये सिल्वर क्लोराइड, यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा? सिल्वर क्लोराइड बाहर। देखें तो ये क्या बना? यहाँ देखिए फ्री रेडिकल आ गया, फ्री रेडिकल, दोनों जगह फ्री रेडिकल। ध्यान दें, और इस जगह पे क्या? क्लोरीन जुड़ जाए, ये क्लोरीन और इधर भी क्लोरीन। ठीक है। और एक और काम हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करे और यहाँ ये पाई बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन हैं, ये इधर आके एक पाई बॉन्ड बना दें और ये भी फ्री रेडिकल है, जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करके यहाँ बॉन्ड फॉर्म कर दे। तो जो दोनों ही फ्री रेडिकल हैं एक पाई बॉन्ड बनाने में बना दिए और इससे जो प्रोडक्ट बना वो क्या बन गया? इसमें मैंने 2 प्रोडक्ट बनाए। विच वन इज़ अ मेजर? ये हमारा माइनर होगा, ये नहीं बनेगा, न के बराबर, बहुत कम होगा, मिनिमम। और ये मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर, ये माइनर। तो हम मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो बेंजीन बनेगा। यहाँ से देखें ये बाहर हो जाएगा AgBr के फॉर्म में, AgBr बाहर और CO2 बाहर, CO2 ब्रोमीन फ्री रेडिकल और ये यहाँ पर। तो ध्यान दें कि ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया।
ये फ्री रेडिकल है और ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन में चला जाएगा। तो यहाँ इसके 2 मॉलिक्यूल बना दें, तो ये फ्री रेडिकल है, 2 रिएक्शन में जाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन और डाइमर के फॉर्मेशन में, लेकिन डाइमर बनेगा नहीं, ये फ्री रेडिकल बना। तो यहाँ ब्रोमीन का जुड़ना, 1-2 ब्रोमीन जुड़ेगा जो माइनर रहेगा, और मेजर में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है ना, किस में चला जाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन में। इस जगह पर डबल बॉन्ड आ गया। ये डबल बॉन्ड आ गया, ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा, ये मेजर है। और एक दूसरा प्रोडक्ट यहाँ अगर मैं ब्रोमीन ले जाता हूँ तो ये बन गया Br, ये माइनर है, मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक यहाँ से फ्री रेडिकल को बाहर करके HBr के फॉर्म में इसे बाहर करेगा, और यहाँ ब्रोमीन लगेगा, ये माइनर प्रोडक्ट न के बराबर बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा। तो यहाँ पर हमने देखा जैसे कि रिएक्शन में फ्री रेडिकल बन रहा है, तो इसमें फ्री रेडिकल से सीधे ब्रोमीन अटैच होता है और बेंजाइल ब्रोमाइड बन जाता है। लेकिन यहाँ पर दोनों क्लोरीन इन जगहों पर आने के बजाय यहाँ जो फ्री रेडिकल बना वो एक डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा और बेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। इस तरीके से आपको देखना है कि मेजर प्रोडक्ट किस तरह से बन रहा है, ये रिएक्शन की मैकेनिज़्म है। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कोई और नेम्ड रिएक्शन। थैंक यू।